हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। नमस्कार, स्टडी IQ IAS हिंदी में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है विरत दुबे। दोस्तों, आज हम लोग चर्चा करेंगे अपने जब यूपीएससी की प्रिपरेशन करते हैं तो कुछ अदर स्टडी मटेरियल्स में पे भी हम लोग जाते हैं। जैसे कि जो हमारे पास में रेगुलर स्टडी मटेरियल्स होते हैं, बुक्स होती हैं, उसको हम लोग पढ़ते हैं जो हमारे स्टैटिक पोर्शन को कवर करती हैं। लेकिन हम कभी कभी कुछ एक्स्ट्रा मटेरियल्स के तौर पर मैगजीन्स की तरफ जाते हैं, न्यूज़पेपर्स की तरफ जाते हैं, जो ख़ास तौर से हमारे करंट पोर्शन को या हमारी जो रीडिंग और राइटिंग स्किल जो है उसको डेवलप करते हैं। तो ऐसे में कहते हैं कि मैगज़ीन जो है वो हमारे लिए थोड़ी सहायक हो सकती हैं या न्यूज़पेपर्स जो हैं वो हमारे लिए सहायक हो सकते हैं। तो आज मैं न्यूज़पेपर की तो नहीं लेकिन मैगज़ीन की चर्चा कर रहा हूँ। और एक क्वेरी और एक डाउट हमेशा स्टूडेंट्स के मन में रहता है कि जो न्यूज़पेपर है वो न्यूज़पेपर माफ़ कीजिएगा, मैगज़ीन जो है वो मैगज़ीन हमें किस प्रकार की पढ़नी चाहिए। तो हम मैगज़ीन को लेकर के यहाँ पर क्वेश्चन जो आपके मन में आता है, मैगज़ीन को लेकर के आपके मन में जो डाउट रहते हैं, मैगज़ीन जो है उसको लेकर के आपके मन में जो संशय रहते हैं वो मैं यहाँ पर क्लियर करना चाहता हूँ अपनी तरफ से। आपके मन में कुछ और डाउट हैं तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ लीजिएगा, या फिर आप मुझसे हमारे टेलीग्राम पे या इंस्टाग्राम में, जो कि मैं सेशन के अंत में जिसका लिंक आपको प्रोवाइड करा दूंगा, आप वहाँ पर पूछ सकते हो, या फिर इसी में कमेंट सेक्शन में पूछेगा तो हमारी टीम या मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। ठीक है, कुछ स्पेशल होगा तो अलग से सेशन भी मैं बना दूंगा। ठीक है, तो फिलहाल अपनी तरफ से जो मेरे मन में हो सकता है कि आपके क्वेश्चन होंगे उनको मैं कैटर करने का प्रयास करता हूँ। देखिए, सबसे पहले तो मैगजीन पढ़ें या ना पढ़ें। ठीक है, पढ़ें या ना पढ़ें, ना पढ़ें, इसको लेकर के अगर आपके मन में कोई शंका है तो मैं आपसे कहूँगा कि मैगजीन पढ़ने का ऑप्शन अगर आप रख पाते हैं तो ये बेहतर होगा कि आप पढ़ें। मेरा ऐसा मानना है, यानी कि आपके पास में मैगजीन पढ़ने का एक विकल्प तो होना चाहिए। एक विकल्प आप ये रख सकते हैं। अब इस तरीके के विकल्प किस परिस्थिति में रखे जाते हैं? जैसे मान लेते हैं कि यार अभी किसी ने, अब मान लेते हैं किसी का 2026 का प्रीलिम्स का एग्जाम आगे लगा हुआ है। अब क्या वो मैगजीन पढ़ेगा? वो मैगजीन नहीं पढ़ेगा, वो लेगा सीधा क्रैश कोर्स, स्टडी IQ के साथ जुड़ेगा, लर्नर्स डे का फायदा उठाएगा, और जो इस समय करंट अफेयर्स के साथ साथ जो हमारी जो प्रीलिम्स के लिए रिक्वायरमेंट है, प्रीलिम्स के लिए जो रिक्वायरमेंट है, उन रिक्वायरमेंट्स को नेट टू नेट तैयारी करेगा, टेस्ट पेपर्स लगाएगा, टेस्ट सीरीज वो पूरी की पूरी लगाएगा और अपने आप को सक्सेस पाने का प्रयास करेगा, सक्सेस इन प्रीलिम्स में जुड़ करके। तो क्या उसके लिए मैगजीन है? बिल्कुल नहीं होगी, मेरी ये सलाह है। तो ये विकल्प है लेकिन सबके लिए नहीं है। तो इसका मतलब ये विकल्प इस आधार पर तय होगा कि आपके पास समय कितना शेष है। समय एक फैक्टर हो सकता है ये चुनने के लिए कि मैगजीन जो है वो आपके पास में आपको पढ़नी चाहिए या नहीं पढ़नी चाहिए। अब मान लेते हैं कि आपके पास में समय है 2026 का, तो मेरी सलाह है कि आप अब मैगजीन ना पढ़ें, अभी फिलहाल तो ना पढ़ें। मतलब अगर आपकी पूरी तरीके से तैयारी हो चुकी है, आप पूर्णतः तैयार हैं और आपकी एक रेगुलर आदत है, तो आप कंटिन्यूशन में रखो। नई आदत के तौर पर विकसित करना ये 2026 के लिए डेंजरस हो सकता है। समय अगर 2027 का है तो आप चांस ले सकते हैं। 2028 का है तो मैं दृढ़तापूर्वक कहूंगा कि आप इसको एक आदत बना लें। यहां पर हमारा दबाव आपके ऊपर ज्यादा रहेगा कि आप निश्चित तौर पर 2028 के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो आप अपनी एक आदत के तौर पर मैगजीन, मैं कहूंगा कि मैगजीन पढ़िए और मैगजीन के साथ साथ आप पढ़ाई कीजिए न्यूज़पेपर की। न्यूज़पेपर, ये दो चीजें की आदत आपके अंदर होनी ही चाहिए। नहीं है तो फिर ठीक नहीं है, मतलब अच्छी आदत नहीं है फिर ये। तो हम मैगजीन पे ही केंद्रित होते हैं और मैगजीन को लेकर के दो चार चीजें हैं जिनके प्रश्नों के उत्तर हम खोजने का प्रयास करते हैं। तो 2027 के लिए आप तैयारी कर रहे हैं तो भी हाँ है, और 2028 के लिए तैयारी कर रहे हैं तो भी हाँ है, आप मैगजीन की तरफ जा सकते हैं। हम जो प्रतिज्ञा बैचेस लेकर के आते हैं उसमें हम सब कुछ आपको प्रोवाइड कराते हैं,
स्टडी मटेरियल्स भी आपको प्रोवाइड कराते हैं, और इस तरीके की जो समस्या मैगजीन को या न्यूज़पेपर को लेकर के आती हैं, उस समस्या को भी हम इसमें कैटर करते हैं। तो आप उसको लेकर के निश्चिंत रहें। अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो हमारे बैच से जुड़ सकते हैं, ठीक है। अभी क्या है कि 15 तारीख तक छूट चल रही है, विरत लाइव कोड का इस्तेमाल करके जुड़ सकते हैं। बाकी सुविधाएं मैं अभी बताऊंगा, लेकिन चलिए इसकी तरफ पहले चलते हैं। मैगजीन को लेकर के क्या क्या प्रश्न हो सकते हैं आपके, और जो जो प्रश्न हो सकते हैं उनके उत्तरों को समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले तो जब आप मैगजीन को देखें तो आपके मन में प्रश्न उठता है कि भाई क्या जो पेजेस हैं, है ना, जो हमारे पास में जब हम मैगजीन लेने जा रहे हैं तो मैगजीन क्या सोच करके लें। मैगजीन जब हम खरीदने जा रहे हैं तो मैगजीन को क्या सोच करके खरीदें। क्या हमारे मन में विचार आना चाहिए कि यार अगर बहुत ही शानदार चमकदार पृष्ठ हैं, शानदार और चमकदार पृष्ठ हैं, चमकदार पृष्ठ हैं, तो ये मैगजीन बहुत अच्छी है। या पृष्ठों की संख्या बहुत ज्यादा है, संख्या अधिक है, तो ये मैगजीन बहुत अच्छी है। या पृष्ठों की संख्या बहुत कम है और ये मैगजीन दावा करती है कि मैंने गागर में सागर भर दिया है, गागर में क्या भर दिया है, सागर भर दिया है, तो ये मैगजीन बहुत अच्छी है। किस आधार पर, क्या पृष्ठों के आधार पर यह तय होगा, क्या पृष्ठ ये तय करेंगे कि मैगजीन, या पृष्ठों की संख्या या उनकी संरचना ये तय करेगी कि हमें कौन सी मैगजीन लेनी चाहिए। अगर आपके मन में ये दबाव है तो मैं आपसे कहूंगा कि पृष्ठों की संख्या ये तय नहीं करती कि हमें कौन सी मैगजीन लेनी है। तो अगर आपके मन में ये प्रश्न जा रहा है तो इसके आधार पर आप मैगजीन का चयन ना करें। इसके आधार पर चयन ना करें। यह मेरा सुझाव है कि आप इसके आधार पर मैगजीन का चयन ना करें। दूसरी बात है कि अगर आप मैगजीन का चयन इस आधार पर करना चाहते हैं कि क्या इस मैगजीन ने इतिहास या फिर भूगोल या फिर पर्यावरण या फिर विज्ञान या फिर कोई भी इस तरीके के जो अन्य विषय हैं, इनसे संबंधित जो जानकारी हैं वो समाहित की हैं। अगर इन जानकारियों को समाहित किया है तो क्या ऐसी मैगजीन्स अच्छी हैं, क्या हमें ऐसी मैगजीन्स की तरफ पढ़ना चाहिए जो इस प्रकार के विषय, कोई भी दूसरे विषय हो सकते हैं, हो सकता है कि आप इतिहास को लेकर के सहमत ना हो कि सर इतिहास तो हम पढ़ते ही अलग से, लेकिन हाँ उसमें पर्यावरण बहुत जरूरी होना चाहिए, विज्ञान के विषय कंप्लीट हो, उसमें अर्थव्यवस्था जो है, अर्थव्यवस्था या अर्थशास्त्र जो है वो उसमें कंप्लीट तौर से आए, राज व्यवस्था जो है उससे संबंधित जो चीजें हैं वो कंप्लीट इसमें आ रही हों, पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड चीजें इसमें आ रही हों, विज्ञान और तकनीकी से संबंधित जो चीजें हैं, तकनीकी जो है उससे संबंधित जो चीजें हैं वो इसमें आ रही हों, पर्यावरण से संबंधित चीजें हो रही हों, तो वो मैगजीन बहुत अच्छी होगी, है। तो वो अगर उनका समावेशन अगर मैगजीन में है, अगर इस आधार पर आप मैगजीन का चयन कर रहे हैं तो मैं कहूंगा कि इस आधार पर भी चयन ना करें। अर्थात विषयात्मक आधार पर, विषय के आधार पर आप चयन कर रहे हैं कि कंटेंट जो है, वो टॉपिक्स जो हैं, वो विषय जो हैं, उनके आधार पर कंटेंट अच्छे हैं। इसमें विषय यूपीएससी के टॉपिक्स जो हैं उसको यहां पर रखा गया है, बेहतर तरीके से रखा गया है, इसलिए मैगजीन अच्छी है तो हम इसको रख लें। तो मेरे ख्याल से ये मैगजीन को सेलेक्ट करने का बेहतरीन विकल्प नहीं होना चाहिए। तो दो चीजें तो आपको स्पष्ट समझ में आ गई होंगी। अब बात आती है तो फिर क्या सर हमें यह समझना चाहिए कि एक ऐसी मैगजीन अच्छी है जिसमें पूर्णतः करंट अफेयर्स जो है, अफेयर्स इसका समावेशन है। पूर्णतः अगर करंट अफेयर्स का समावेशन है तो क्या ऐसी मैगजीन अच्छी होगी?
तो अब आप खुद सोच करके देखिए कि लेट से अगर किसी मैगजीन में 100 पेजेस हैं, अगर ये मंथली मैगजीन भी है और 100 पेजेस हैं, तो इसमें सोच के देखिए कि उसमें कितने करंट अफेयर्स होंगे और क्या आपके पास में इतने करंट अफेयर्स को समावेशित कर लेने की, याद कर लेने की, बनाए रखने की क्षमता है? क्या आपके पास में इतनी क्षमता है कि एक करंट अफेयर्स की जो ये मैगजीन है, जो पूरी की पूरी करंट अफेयर्स ही करंट अफेयर्स है, जिसमें 100 पेजेस, 200 पेजेस, 300 पेजेस करंट अफेयर्स ही हैं, जिसमें क्या इतना करंट अफेयर्स आप पढ़ सकते हैं? और पढ़ सकते हैं तो क्या इतना आपके काम का होगा या हो सकता है? और अगर हो सकता है तो क्या आप इतना याद रख सकते हैं? क्या इसके आधार पर आपको निर्णय लेना चाहिए कि एक करंट अफेयर्स की मैगजीन है, पूरी तरीके से उसमें करंट अफेयर्स हैं, तो हम उस मैगजीन को लेकर के चलें, तो वो मैगजीन हमारे लिए बेहतर विकल्प होगी, तो ये ज्यादा अच्छी बात है। या फिर कोई एक ऐसी मैगजीन जिसमें कुछ अच्छे टॉपर्स जो हैं, अच्छे टॉपर्स की कहानियां, टॉपर्स के इंटरव्यूज या उनके संघर्ष या उनकी कहानियां, अचीवमेंट्स, ये सारी चीजें दी हुई हैं, एक या एक से अधिक, मतलब एक तो नहीं होगा, मतलब मान लेते हैं कि 5-7 टॉपर्स की कहानियां हर मैगजीन जो है हर बार दे रही है, तो ऐसी मैगजीन का चयन करें जिससे आपको मोटिवेशन मिले। या फिर वो मैगजीन अच्छी है जिसमें मोटिवेशनल स्पीचेस जो हैं, स्पीचेस भरी पड़ी हैं, वो मैगजीन बहुत अच्छी है। कौन से क्राइटेरिया हैं, इतने से जितनी भी क्राइटेरियाज बताए हैं हमने, वो कौन से क्राइटेरिया हैं जिससे आप ये तय कर पाएंगे कि ये करंट अफेयर्स की मैगजीन्स लेनी चाहिए? तो मैं कहूंगा कि इनमें में से कोई भी क्राइटेरिया अगर आपके मन में है, और जो कि होता है स्टूडेंट्स के मन में, यही सब सोच करके वो करंट अफेयर्स की मैगजीन्स लेते हैं। कई बार लोग ये सोच करके करंट अफेयर्स की मैगजीन्स लेते हैं कि इसमें जो है, ठीक है, इसमें जो है एमसीक्यूज बहुत अच्छे दिए हुए हैं, एमसीक्यूज दिए हैं। अब यार तुम एमसीक्यूज के आधार पर केवल मैगजीन लेने जाओगे तो वो केवल एमसीक्यूज के नाम पर तुम्हारे पास मैगजीन इकट्ठी होती रहेंगी बस। तुम एमसीक्यूज का क्या करते हो? जब तुमने करंट अफेयर्स पढ़ा नहीं है, जब तुमने स्टैटिक पोर्शन पढ़े नहीं है, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी है नहीं, तो क्या करने जाओगे? तो एक मैगजीन जो है जब आप परचेज करने चलते हैं तो उसमें क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए उसको जरा समझिए। आपकी जब आप मैगजीन खरीदने चलो तो उसमें कुछ सेक्शन जो है वो किसका होना चाहिए? कुछ सेक्शंस जो हैं, कुछ सेक्शंस ऐसे होने चाहिए जो कुछ सेलेक्टेड, कुछ महत्वपूर्ण एडिटोरियल्स को लेकर के आता हो, जो कि आपको न्यूज़पेपर में भी मिलते होंगे और यहां मैगजीन्स में भी मिल जाएंगे। अब एडिटोरियल से फायदा यह होगा कि जो आपकी रीडिंग स्किल है, जो टॉपिक होते हैं, जो करंट अफेयर्स आपने पढ़ा, ज्यादातर जो आप देखोगे जो एडिटोरियल्स होते हैं वो करंट अफेयर्स बेस्ड ही होते हैं। अब करंट अफेयर्स बेस्ड जो एडिटोरियल्स हैं, इन एडिटोरियल्स को यदि अगर आप टॉपिक्स में लेकर के आते हो, और टॉपिक्स में लेकर के आते हो, तो आपको पता चलता है कि हमने तो वहां पर एक स्टैटिक करंट अफेयर्स के तौर पर उसको पढ़ा, लेकिन उसके कितने आयाम निकले यहां पर, और उनको कितने दृष्टि से देखा जा सकता था, उसको कितने एंगल से देखा जा सकता था, तो वो एंगल आपके दिमाग में आने शुरू हो जाते हैं। और इस तरीके के एंगल्स जब मल्टीपल टाइम्स पे आप देखना शुरू करते हो तो आपके अंदर विचारों के उत्पन्न होने की क्षमता बढ़ जाती है। तो एडिटोरियल हेल्प्स अ लॉट, आपके पास बहुत हेल्प करते हैं। कुछ ऐसे टॉपिक्स होने चाहिए जिन पर सेलेक्टिव ऐसे टाइप की चीजें जो हैं वो मौजूद हों। अगर कोई ऐसी मैगजीन है, अगर आप उसमें देख पाएं कि कुछ ऐसे वगैरह की चीजें उसमें इन्वॉल्व की गई हैं, समाहित की गई हैं, कुछ पोर्शन उसमें ऐसे का भी है, क्योंकि ये वो पोर्शन है जो यूपीएससी में हम प्रिपरेशन के पोर्शन में बहुत कम रखते हैं। हम यूपीएससी में क्या, जो एथिक्स है, जो ऐसे है, लैंग्वेज,
ये वो पोर्शन है जिसके ऊपर हम कम काम करते हैं, करंट अफेयर्स, इसके ऊपर कम काम करते हैं। सीसेट, ये वो सेक्शंस हैं जिनमें हम यूपीएससी में कम काम करते हैं, और इन्हीं सेक्शन में जो लोग स्मार्टली वर्क करते हैं वो अन्य लोगों से अलग हो जाते हैं, क्योंकि अन्य जगहों पर तो सब लोग काम कर रहे हैं, आप भी और वो भी जो इस पे काम कर रहे हैं, तो वहां तो सिमिलरिटी हो गई। अलग कहां हो रहे हैं? जो इस पे काम नहीं कर रहे हैं, तो आप काम कीजिए इस पे। तो ऐसी मैगजीन का सहारा अगर आपको मिल जाए जो आपको ऐसे में लिखने के लिए, यहां पे आपको विचार मिल जाएंगे, थॉट्स मिल जाएंगे। मैगजीन का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है कि थोड़े बहुत करंट अफेयर्स को हम अचीव कर पाएं, तो आपको वहां से कुछ करंट अफेयर्स मिलता ही रहना चाहिए। इसको आप इस तरीके से देख सकते हैं कि आपने जो न्यूज़पेपर में पढ़ा, न्यूज़पेपर में जो पढ़ा, जैसे सपोज दैट आप न्यूज़पेपर में रेगुलर बेसिस में कोई चीज पढ़ते हैं, अब वही चीज अगर आप मैगजीन में देख रहे हैं, अगर आप हेडिंग बेसिस पे भी देख रहे हैं या बुलेट पॉइंट्स में भी देख रहे हैं या फौरी तौर पे उसको मैगजीन में देख करके आगे की ओर बढ़ रहे हैं, तो एटलीस्ट न्यूज़पेपर इट इज अ वन सोर्स एंड मैगजीन इट इज एन अदर सोर्स एंड यूजेबल एज अ रिवीजन मेथड। तो वो आपके लिए रिवीजन मेथड में भी यूज हो गया, और इसके जो दूसरे एसेसरीज हैं वो आपकी प्रिपरेशन में मदद कर देते हैं। फिर बात आती है स्टैटिक पोर्शन की। मैं आपसे कहूंगा कि स्टैटिक पोर्शन जो है वो न्यूज इसमें नहीं होने चाहिए। अगर मैगजीन में स्टैटिक पोर्शन है तो इट विल कंफ्यूज विद योर स्टैटिक सब्जेक्ट। आपके पास में लेट्स से कि हिस्ट्री का कोई पोर्शन आया और आपने हिस्ट्री की बुक ले रखी है, सेम कंटेंट सेम थॉट के साथ मैगजीन्स में लिखा होगा क्या? नहीं लिखा होगा। यहां पे कोई एक डेटा को, किसी एक पोर्शन को लेकर के वो कोई एक डेटा यहां पर लिखा होगा हो सकता है, और हो सकता है कि आपके पास जो स्टैटिक बुक है हिस्ट्री की वो डिटेल्ड होने के बावजूद भी हो सकता है, क्योंकि हिस्ट्री जो है वो सागर महासागर जैसी चीज है ना, हो सकता है कि वो पर्टिकुलर एक बिंदु उसमें ना हो जो यहां पर लिखा गया हो। अब आपके मन में शंका पैदा कर सकता है कि यार इतनी डिटेल्ड बुक होने के बावजूद भी ये इंपॉर्टेंट पॉइंट जो इस मैगजीन ने छोटी सी कवर किया है वो हमारे पास नहीं है। तो आपके पास में उसमें जो आपने तैयारी की है उस पर एक तो भरोसा टूट जाता है और आप फिर मिसमैच होना शुरू हो जाते हैं। तो आप भरोसा कीजिए, स्टैटिक पोर्शन पे मैं कहूंगा कि आप एक ही किताब रखें, मल्टीपल सोर्सेस पे ना जाएं। और मैगजीन्स के लिए भी मैं कहूंगा कि मल्टीपल मैगजीन्स में नहीं जाना है, एक मैगजीन अच्छे से सोच लीजिए जिसमें कुछ इस तरीके के गुण हों। हाँ, उसमें लास्ट में ये सारी चीजें करने के बाद यदि अगर इसमें एक आध मान लेते हैं कि सपोज दैट वन सेट पेपर अगर दे दिया गया है, लेट से एक सेट पेपर दे दिया गया है और आपने इतनी प्रिपरेशन के बाद एक सेट पेपर लगा लिया, इट इज अ काइंड ऑफ एडवांटेज, इट इज अ काइंड ऑफ एडवांटेज। अगर ऐसा हो जाए इट्स सो फॉर सो गुड। अदरवाइज मेन ऑप्शन तो आपके पास में ये है, क्योंकि यहां से आपकी रीडिंग और राइटिंग स्किल डेवलप होती है, जो कि मेंस में रिटन के लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। मेंस के दो फेजेस हैं, रिटन एंड इंटरव्यू। तो रिटन के लिए ये फेज इंपॉर्टेंट हो जाता है, और रिटन के लिए जब ये फेज इंपॉर्टेंट हो जाता है तो आप यहां पर मैगजीन आपके लिए हेल्पफुल हो जाती है। बाकी कैसे लिखना है, स्किल कैसे डेवलपमेंट होनी है, वो सारी चीजें तो आपको यहां पर हम बैचेस में सिखाते ही हैं। नाउ हाउ स्टडी कम्स विद द रोल। अपने रोल के साथ यहां पर स्टडी आईक्यू कैसे आता है, स्टडी आईक्यू इस चीज को कैसे, इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करता है, वो मैं आपको बता देता हूं, वो मैं आपको दिखा देता हूं, वो मैं समझा देता हूं आपको। इसमें एक खास चीज जाती है आपके पास में जिसका नाम है सिलेक्शन बॉक्स। ये जो आप प्रतिज्ञा प्लस बैच लेते हैं ना, प्रतिज्ञा जो प्लस आपका जो बैच है, इसमें आपके पास में जाता है सिलेक्शन बॉक्स, सिलेक्शन बॉक्स। और ये जो सिलेक्शन बॉक्स है इसमें सेट ऑफ 18 बुक्स रहता है। सेट ऑफ 18 बुक्स जो हैं वो तो है ही, इसके अलावा कुछ अदर स्टडी मटेरियल वो भी आपको यहां पर दिए जाते हैं। इसके अलावा स्टडी मटेरियल में ये तो हार्ड कॉपी के तौर पर रहेगा, हार्ड कॉपी के तौर पर रहेगा। इसके अलावा सॉफ्ट कॉपी के तौर पर अगर आप देखेंगे तो हम एक तो आपके सॉफ्ट कॉपी के तौर पर हैंड रिटन नोट्स अवेलेबल रहेंगे और क्रक्स अवेलेबल रहेंगे, और समय समय पर हम एक्स्ट्रा
जो चीज़ें हैं वो अवेलेबल आपको कराते रहते हैं। करंट अफेयर्स की चीज़ें हम आपको, करंट अफेयर्स के नोट्स हमेशा देते रहते हैं, कंपाइलेशंस देते रहते हैं। तो आपको अदर किसी अलग से किसी मैगजीन की कोई खास ज़रूरत पड़ेगी नहीं। फिर भी अगर आपको इस तरीके की कोई मैगजीन की ज़रूरत पड़े तो मैंने आपको क्वालिटी बता दी कि किस तरीके की क्वालिटी आपको मैगजीन परचेज करने के लिए चाहिए। तो मैं आपको वही कह रहा हूं कि एक कंप्लीट पैकेज जो है वो हम आपको यहां पर प्रतिज्ञा प्लस बैच में देते हैं। प्रतिज्ञा प्लस बैच फाउंडेशन कोर्स है P2I का। P2I का मतलब प्रीलिम्स से लेकर के इंटरव्यू तक का हम पूरा साथ यहां पर देते हैं आपका। और ये साथ किस तरीके से दिया जाता है आइए एक बार मैं आपको दिखा देता हूं। जैसे कि आप अगर जो है जाएंगे स्टडी IQ की वेबसाइट को विजिट करेंगे, तो स्टडी IQ की वेबसाइट को विजिट करने में मैं आपको एक बार दिखाने का प्रयास करता हूं। आइए दिखाता हूं एक बार। स्टडी IQ की इस वेबसाइट में जब आप विजिट करोगे तो ये देखिए, जब आप हिंदी को यहां पर चूज करोगे, हिंदी ऑप्शनल को, हिंदी को जब आप चूज करेंगे तो आज तो चिल्ड्रंस डे स्पेशल भी चल रहा है। अरे वाह, स्पेशल डिस्काउंट और ज्यादा मिल रहे होंगे फिर तो देखिए यही है, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि वेबसाइट विजिट कर लो। विरद लाइव मेरा कोड है, वो लगा के देख लो। मेरे कोड लगाने से आपको कभी कभी एक्स्ट्रा डिस्काउंट जो हम लोग बताते हैं ना, उससे अतिरिक्त डिस्काउंट भी मिल जाता है, पर ध्यान रखना मेरे कोड पे ही। सो आपने 2028 का बैच सेलेक्ट किया। अब सेलेक्ट किया तो यहाँ पर डाउनलोड कर लीजिए ब्रोशर। डिटेल डाउनलोड करके देख सकते हो आप, यहाँ पर पूरा का पूरा डिटेल डाउनलोड करके देख सकते हो आप। सब कुछ इसमें, टेस्ट सीरीज वगैरह सब इसमें मिलेगा। SIP, करंट अफेयर्स प्रोग्राम, प्रीलिम्स टेस्ट, आंसर राइटिंग, 1-to-1 मेंटरशिप, लाइव क्लासेस, क्वेरीज फॉर ऑल के लिए आपको वो सब चीज़ें आपको इसमें मिलेंगी। ठीक है, बैच के बारे में आपको यहाँ पर सब कुछ मिल रहा है, सब कुछ इसमें है सब। ठीक है, इसके अलावा आप देख सकते हो यहाँ पर डाउनलोड करके ब्रोशर डाउनलोड करने का ऑप्शन होगा। आप यहाँ से ब्रोशर को डाउनलोड कर लीजिए और ब्रोशर डाउनलोड करके सब कुछ इसमें आप पढ़ सकते हैं कि आपको क्या क्या चीज़ें मिलने वाली हैं और कैसे कैसे आप जो हैं हमारे साथ तैयारी करने वाले हैं, क्या यात्रा के चरण होने वाले हैं। 7 चरणों में हम आपकी यात्रा पूरी कराते हैं। वो 7 चरण यहाँ पर लिखे हैं, वो 7 चरण यहाँ पर लिखे हुए हैं। ठीक है, ध्यान रखना। तो हम आपको लप्सना तक पहुंचाने का पूरा प्रयास करते हैं। ठीक, हैंडआउट्स मिलते हैं, सारथी मेंटरशिप है, लाइव क्लासेस हैं, डेली आंसर राइटिंग है, डेली क्विज है, उत्तर लेखन के लिए हम लोग डेली आंसर करने के लिए क्वेश्चन देते हैं, करंट अफेयर्स की क्लासेस हम आपको प्रोवाइड कराते हैं, CSET की क्लासेस आपको इसमें मिलेंगी, मेंस की टेस्ट सीरीज आपको इसमें मिलेगी। इतना सब कुछ आपको इसके अंतर्गत मिल रहा है। समग्र कवरेज आपको प्रारंभिक परीक्षा के लिए रहेगा। PRP जो भी हमारे इस बैच के जो अच्छे खासे स्टूडेंट होंगे, जैसे आपका हर हफ्ते टेस्ट होगा, हर वीक में टेस्ट होगा, जो भी अच्छा टेस्ट देने वाले स्टूडेंट होंगे उनको हम लोग फ्री में रेजिडेंशियल प्रोग्राम प्रीलिम्स से पहले और मेंस में जो लोग प्री क्वालिफाई कर लेते हैं उनको हम मेंस में फ्री में रेजिडेंशियल प्रोग्राम देंगे और उनकी फीस भी रिफंड हो जाती है जो लोग प्रीलिम्स क्वालिफाई करते हैं, और फ्री में हम उनको इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम भी देते हैं। बहुत अच्छी क्लासेस होती हैं। ठीक है, तो ये आप देख सकते हो। छात्रवृत्ति सुविधा भी यहाँ पर है, इसके लिए आप हमारे को ईमेल कर दीजिएगा। ठीक है, ईमेल कर दीजिएगा। अब देखिए आप P2I पैकेज में क्या क्या चीज़ें शामिल हैं। 1000 से अधिक घंटे की लाइव क्लासेस हैं, हैंड रिटन नोट्स आपको इसमें मिल रहे हैं, रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिल रहे हैं, डेली क्विज हम आपको दे रहे हैं और डेली डाउट सेशन दे रहे हैं, PYQs डेली करा रहे हैं, 1-to-1 मेंटरशिप आपको मिल रही है, एक मेंटर अलॉट हो जाएगा एडमिशन के साथ ही आपको। आंसर राइटिंग आपको डेली एक क्वेश्चन दिया जाएगा, उसका आंसर लिखना है। कब तक आप गलत लिखोगे, है ना, 48 महीने की वैलिडिटी है, आप लिखे जा रहे हो, आंसर राइटिंग करे जा रहे हो, रोज एक आंसर राइटिंग करके भेज रहे हो, कब तक गलत करोगे। एक दिन अपने आप आपका स्किल डेवलप हो जाएगा। ठीक है, मूल्यांकन हम करते हैं, रोज जांच करते हैं इसकी। टेस्ट सीरीज हम आपको देंगे मेंस और प्रीलिम्स की। निबंध लेखन, समाचार विश्लेषण, करंट अफेयर्स, है ना, देखो आ गया ना, मासिक पत्रिका, मंथली मैगजीन हम आपको दे रहे हैं। तो जिस चीज के बारे में हम आपको बता रहे थे वो यहां पर दिखा रहे हैं कि मिलेगी आपको, आप परेशान होना ही नहीं है आपको मंथली मैगजीन देंगे, समाचार का विश्लेषण हम बताएंगे, करंट अफेयर्स हम देंगे आपको, MRP मेंस रेजिडेंशियल प्रोग्राम है, इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम है, प्रीलिम्स रेजिडेंशियल प्रोग्राम है। ऑफलाइन केंद्र अगर आपके घर के पास में है तो आप अपने आप को वहां पर भी जाकर के जो सुविधाएं वो दे सकते हैं वो आप सुविधा ले सकते हो। 18 किताबों का सेट हम आपको पहुंचाएंगे, अच्छे टीचर्स आपको मिल ही रहे हैं, छात्रवृत्तियां भी मिल रही हैं, SIP सब कुछ। वैलिडिटी देखिए 48 मंथ की, 4 साल की वैलिडिटी आपको मिल रही है
2028 के साथ में क्या चाहिए आपको, बताइए। स्टडी आईक्यू में ही आपको मिलेगा ये, और कहीं नहीं मिलेगा। समझ में आ रही बात? आप समझ अन्य जगहों से आप कंपेयर कर लीजिए, स्टडी आईक्यू में जो आपको मिल रहा है वो अन्य जगहों से तुलना करके देख लीजिए। हमारे यहाँ बेहतर से बेहतर आपको मिलेगा, और उसमें सबसे बड़ी बात है कि मैं मिलूंगा इतिहास पढ़ाते हुए। इतिहास पढ़ाते हुए आपको मैं यहाँ पर मिल रहा हूं, तो आप हमसे आराम से जो है इतिहास पढ़ सकते हैं। इतिहास की मूल बातें एकदम बेसिक से इतिहास लेकर के चलूंगा मैं आपके लिए, ठीक है। प्राचीन एवं मध्यकालीन इतिहास पढ़ाऊंगा आपको, आधुनिक इतिहास मनोज सर पढ़ाएंगे, विश्व का इतिहास जो है वो मैं आपको पढ़ाऊंगा, ठीक। स्वतंत्रता के बाद का जो इतिहास है वो भी मैं आपको पढ़ाऊंगा, कला एवं संस्कृति वो भी मैं आपको पढ़ाऊंगा, यानी मॉडर्न हिस्ट्री छोड़ करके बाकी सारी हिस्ट्री का पोर्शन मैं आपको पढ़ा रहा हूं, है ना। तो ये चीजें आपको यहां पर सही करनी है। विजेंद्र सर जुड़े हैं इसमें, आप सोचिए। आलोक रंजन सर जो उत्तर प्रदेश सरकार के जो मुख्य सचिव पद पर रहे हैं, तो रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हमारे साथ में अनिल स्वरूप सर जुड़े हुए हैं, हमेशा से जुड़े हुए हैं। तो आप देख सकते हैं कि कोयला मंत्रालय से भारत सरकार के साथ हमेशा से जुड़े रहे, ठीक है। चीफ मेंटर हैं हमारे विजेंद्र सर, तो आप आराम से जुड़ सकते हो। तो यार देखो 45,000 यहाँ पे शुल्क लिखा है, आप 45,000 नहीं पे करना पड़ेगा, आपको पे करना है, मैं बता देता हूँ। बाय नाउ वाले ऑप्शन पे जाना है आपको, यहाँ पर कोई भी कूपन कोड लगा होगा, ठीक है, वो कूपन कोड हटा देना, क्योंकि उसमें आपको देखो 6,000 का डिस्काउंट मिल रहा है। मैं इससे ज़्यादा का डिस्काउंट बता रहा हूँ आपको यहाँ जाना है, यहाँ लिखना है विरद लाइव, VIRADLIVE, ये कोड लगा के अप्लाई कर देना है। अब देखो आपको 7,000 का डिस्काउंट मिल गया, अब आपको ये 30,999 का मिल जाएगा, ठीक है। तो अब आप आसानी से क्या कर सकते हो, परचेज कर सकते हो। अब आप परचेज कर लो, ठीक है। बाय नाउ वाले ऑप्शन पे जाकर के परचेज कर लेना। अब किसी को कोई दिक्कत है तो आप क्या कर सकते हो, हमारे ये है टेलीग्राम, ये इंस्टाग्राम है, किसी को अगर बैच चाहिए तो आप, ये टेलीग्राम है हमारा, ये इंस्टाग्राम है, इंस्टाग्राम पे या फिर ये हमारा ईमेल आईडी है, इस ईमेल आईडी पे आप क्या कर दो, हमें अपना कॉन्टैक्ट नंबर सेंड कर दीजिए और हमारी टीम जो है वो आपको कॉल बैक कर लेगी, ठीक है। जस्ट तो चलिए मुलाकात करते हैं आप लोगों से बैच में, और मैगजीन आप अच्छे से पढ़िएगा। धन्यवाद। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।